दिल्ली की चमक दमक और शोर शराबे से दूर हिमाचल के एक शांत पहाड़ी इलाके में दो अरबपति दोस्त राघव शर्मा और विक्रम मेहता अपनी लग्जरी कारों से उतरे। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और हरियाली थी। दोनों ने अपने महंगे सनग्लासेस उतारे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह कोई आम सैर नहीं थी। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राघव और विक्रम दिल्ली के सबसे अमीर कारोबारियों में से थे। राघव की टेक्सटाइल कंपनी और विक्रम की रियल एस्टेट फर्म ने उन्हें अकूत दौलत दी थी। लेकिन इस दौलत के साथ साथ दुश्मन भी आए थे। उनमें से दो, अजय वर्मा और करण कपूर, उनकी राह में सबसे बड़े कांटे थे। अजय और करण ने हाल ही में एक डील में राघव और विक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया था। ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इज्जत का भी था। दोनों ने ठान लिया था कि इसका बदला लिया जाएगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर राघव ने अपनी सिगरेट सुलगाई और बोला, विक्रम, अब वक्त आ गया है। अजय और करण को खत्म करना होगा। अगर ये जिंदा रहे तो हमारी साख को और चोट पहुंचाएंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ राघव, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। कोई सबूत नहीं छोड़ना है। दोनों ने एक सुनियोजित योजना बनाई। अगले हफ्ते दिल्ली में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी जहां अजय और करण दोनों मौजूद होने वाले थे। राघव और विक्रम ने तय किया कि वहां एक हादसे का नाटक रचा जाएगा। एक पुरानी फैक्ट्री में आग लगाने की योजना थी जिसमें अजय और करण को फंसाया जाएगा। ये सब इतना स्वाभाविक लगेगा कि कोई शक नहीं करेगा, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि उनकी पत्नियां अनन्या शर्मा और मेघा मेहता उनकी साजिश को भांप चुकी थीं। अनन्या और मेघा लंबे समय से अपने पतियों के गलत कामों से तंग आ चुकी थीं। दोनों ने आपस में बात की और फैसला लिया कि इस बार वे अपने पतियों को सबक सिखाएंगी। कॉन्फ्रेंस के दिन राघव और विक्रम ने अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। अनन्या और मेघा ने एक गुमनाम टिप देकर पुलिस को सारी साजिश बता दी थी। राघव और विक्रम को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में राघव और विक्रम एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। राघव गुस्से में चिल्लाया, ये सब किसने किया? हमें किसने धोखा दिया? तभी अनन्या और मेघा स्टेशन में दाखिल हुई। अनन्या ने ठंडे लहजे में कहा, हमने। तुम दोनों ने सिर्फ पैसों के लिए अपनी इंसानियत खो दी। अब वक्त है कि तुम अपनी गलतियों की सजा भुगतो। मेघा ने आगे कहा, हम तुम्हारे साथ और नहीं चल सकते। तुम्हारी साजिशें, तुम्हारी लालच, सब खत्म। पुलिस ने राघव और विक्रम को हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अजय और करण को भी इस साजिश की खबर मिली और उन्होंने अनन्या और मेघा का शुक्रिया अदा किया। दोनों महिलाओं ने न सिर्फ अपने पतियों के गुनाहों को उजागर किया बल्कि दो जिंदगियों को बचाया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अनन्या और मेघा ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। उन्होंने राघव और विक्रम की कंपनियों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और उसे ईमानदारी से चलाया। दोनों ने मिलकर एक चैरिटी फाउंडेशन बनाया जो गरीब बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देता था। और इस तरह पहाड़ की उस सैर ने, जो एक खतरनाक साजिश की शुरुआत थी, दो बहादुर महिलाओं की वजह से एक नई शुरुआत की कहानी बन गई।